फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले आपका कम मार्क्स का आता था, लेकिन न्यू क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से 19 मार्क्स का यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक 6 मार्क का लॉन्ग रहेगा और एक 4 मार्क का लॉन्ग रहेगा। कितना हो गया भाई? 10 मार्क्स। और 9 मार्क्स का एमसीक्यू और एसएक्यू आएगा। 9 मार्क्स का एमसीक्यू और एसएक्यू आएगा। अब एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं, क्योंकि लेक्चर जब लगेगा तो उसमें लॉन्ग भी कवर होगा और एमसीक्यू और एसएक्यू भी कवर होगा। तो चैप्टर का क्या नाम है हम लोग का? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जोर से बोलिए। नाम से पता चल रहा है कि फाइनेंस को क्या करना? मैनेज। फाइनेंस माने पैसा। फाइनेंस माने क्या? बोलिए। तो फाइनेंस को क्या करना? मैनेज। समझ पा रहे? फाइनेंस को क्या करना भाई? मैनेज। अच्छा, बिजनेस में से अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को माइनस कर दीजिए, बिजनेस में से बिजनेस माइनस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस माइनस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इक्वल टू होता है फेल्यूर। अगर बिजनेस में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप हटा देते हैं, बिजनेस में से माइनस कर दीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, तो रिजल्ट क्या होता है भाई? फेल का होता है, यानी आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। समझ पा रहे? फाइनेंस पे मैनेजमेंट करना है यानी रुपया का मैनेजमेंट करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर बिजनेस के लिए और हर व्यक्ति के लिए भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। जो व्यक्ति फाइनेंस को मैनेज नहीं करने पाता है, देखिएगा कितना भी कमा लेता है लेकिन वो कर्ज में ही डूबा रहता है। समझ पा रहे? या ज़्यादा कमाता है लेकिन वो फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाता है, तो फाइनेंस को नहीं मैनेज करने के कारण वो क्या होता है? देखिएगा गरीब ही रहता है या ग्रोथ उनका नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। यही हम लोग इस चैप्टर में क्या है हम लोग सीखने वाले हैं। किसका बात करें हम लोग? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोलो क्या बोलें? माने इसमें क्या सीखेंगे हम लोग? रुपया को कैसे मैनेज किया जाए, रुपया को कैसे। अच्छा, बिजनेस में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हटा देंगे तो क्या निकलेगा भाई? फेल्यूर। क्या निकलेगा? और फाइनेंशियल मैनेजमेंट माने क्या चीज़ को मैनेज करना? फाइनेंस को, रुपया को मैनेज करना। रुपया को कैसे मैनेज करिएगा भाई? जो भी पैसा उसका सही तरीका से इस्तेमाल करिए, जो भी पैसा उसका सही तरीका से इस्तेमाल करिए, इफेक्टिव तरीका से इस्तेमाल करिए। समझ पा रहे? तभी तो आपका फाइनेंस का मैनेजमेंट कहा जाएगा। इसका मैनेजमेंट नहीं होने के कारण अच्छा कंपनी उड़ गया, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस। किंगफिशर एयरलाइंस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं होने के कारण, समझ पा रहे? किंगफिशर एयरलाइंस उड़ गया, मार्केट से बैंकरप्ट हो गया। समझ पा रहे? अनिल अंबानी का कंपनी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब होने के कारण ही उनका कंपनी उड़ा। समझ पा रहे? तो इससे समझ सकते हैं कि इतना बड़ा कंपनी जब मैनेज नहीं करने सका फाइनेंस को, तो कंपनी क्या हो गया? उड़ गया। तो आपको क्या लगता है कि फाइनेंस को मैनेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, ये अपने आप मैनेज हो जाएगा कि इसके लिए एक तो मैनेजर लगेगा? अपने आप मैनेज हो जाएगा कि इसके लिए एक तो व्यक्ति लगेगा? जो व्यक्ति इसको मैनेज करेगा फाइनेंस को, उसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजर। बोलो क्या बोले? या फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर। जो व्यक्ति इसको मैनेज करेगा उसे क्या कहते हैं? फाइनेंस मैनेजर। क्या कहते हैं? समझ गए हैं? अच्छा, हम लोग अपने लाइफ में कमाते हैं और अपने लाइफ वाले पैसा को मैनेज नहीं कर पाते, तो हम लोग का लाइफ भी ठीक से नहीं चल पाता है। उतना हम लोग अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं? क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम फाइनेंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे। और कितने लोग हैं देखिए कम कमा कर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर देते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस को ठीक से मैनेज कर रहे हैं। कितना ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति है कि बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन उन पर कर्ज रहता है, कर्जा में वो डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंस को मैनेज ही नहीं कर पा रहे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कम कमा रहा है और ज़्यादा कमाने वालों को कर्ज दे रहा है। कम कमा रहा, ज़्यादा कमाने वालों को क्या दे रहा? तो कम कमा रहा, ज़्यादा कमाने वालों को कर्ज दे रहा है, यानी उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रांग है। वो रुपया को ठीक से मैनेज कर पा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा और कर्ज में डूबा रहा है, कर्ज ले रहा है, यानी वो फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पा रहा। समझे? तो बिजनेस में से अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हटा देंगे तो बिजनेस मेरा सक्सेस रहेगा कि फेल हो जाएगा? बिजनेस क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो आइए डेफिनेशन समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होगा। अगर जनरल भाषा में अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन का बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जनरल भाषा में अगर डेफिनेशन का बात करें तो पहले फंड को प्रोक्योर करना। फंड को क्या करना? माने प्रोक्योर करना माने फंड का जुगाड़ करना। फंड का क्या करना? मान लीजिए फंड का जुगाड़ किए। फंड का जुगाड़ दो ही तरीका से हो सकता है, या तो कमा के फंड लेके आओ, या तो लोन लेके आओ। या तो कमा के लेके आओ, या तो कंपनी है तो कंपनी का कुछ शेयर बेच दो। कंपनी का क्या बेच दीजिए। इसी तरीके से आपका फंड जुगाड़ हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोगों को 1 लाख रुपया का दरकार है, 1 लाख रुपया का हम लोग कमा के 1 लाख जुगाड़ लिए। इसको क्या कहेंगे? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। क्या कहेंगे बोलिए?
और दूसरा हम क्या बोले, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब 1 लाख आ गया ना, 1 लाख को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, इतने अच्छे तरीके से उसको यूज करो कि हमें बेटर रिटर्न दे। हमें क्या रिटर्न दे, इसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोलो क्या बोलें। बुक वाले लोग डेफिनेशन अपना अलग से दिए हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज, बोलो क्या बोले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। शुरू से बोलो क्या बोले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज, शुरू से बोलिए, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, बोलो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड क्या चीज के ऊपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग होगा, the financial activity of an organization, the financial activities of an organization। तो डेफिनेशन एकदम सिंपल सा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज, बोलो जोर से बोले, जोर से बोलिए, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग the financial activity of an organization, माने अपने ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल एक्टिविटी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्लान करेंगे। प्लान माने आगे से हम सोच लेंगे क्या करना और नहीं करना, किस तरीके से करना है, आगे से सोच लेना, उसे क्या कहते हैं, प्लानिंग। क्या कहते हैं, फिर हम उसी हिसाब से काम को ऑर्गेनाइज करेंगे, आयोजित करेंगे काम को, उसी प्लानिंग के हिसाब से काम को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज क्या करेंगे, और उसी प्लानिंग के हिसाब से हम काम को क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन माने दिशा देना, दिशा देना, समझ पा रहे, एक्शन करना, इसे कहते हैं डायरेक्टिंग। क्या कहते हैं, और उसी हिसाब से उस पर हम कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे, उसी हिसाब से उस पर हम कंट्रोल करेंगे और नियंत्रण करेंगे ताकि हमारा काम ठीक से हो जाए। इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, माने फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में प्लानिंग कर लेना, जैसे प्लानिंग की है वैसे ही ऑर्गेनाइज करो काम को, वैसे ही डायरेक्टिंग करो, और वैसे ही अपने हाथ में क्या रखो, कंट्रोल रखो। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोलो क्या बोलें, क्लियर है। तो कोई भी काम करने से पहले हम लोग को मालूम रहता है कि हमको 2 लाख रुपया खर्चा करना है, 2 लाख रुपया खर्चा करना, तो पता चल गया ना कि फाइनेंशियल एक्टिविटी यही है, 2 लाख खर्चा करना, तो 2 लाख में क्या क्या होगा वो तो आपके दिमाग में चलता होगा ना। तो आप फाइनेंशियल एक्टिविटी को क्या करिए, सही से प्लान करिए, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसे सही से और फिर उसी के ढंग से आयोजित कर दीजिए। आयोजित माने ऑर्गेनाइज कर दीजिए, और उसी के हिसाब से डायरेक्शन दीजिए, काम को आगे बढ़ाइए, उसी के हिसाब से चलिए, उसी के इर्द गिर्द चलिए, इसे कहते हैं डायरेक्टिंग, और उस पर कंट्रोल रखिए ठीक से, तब आपका काम ठीक से हो जाएगा। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, तो डेफिनेशन एकदम क्लियर है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफाइन एज, बोलो थोड़े से बोलो, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एन, शुरू से बोलो, शुरू से बोलो, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एन। बालक थोड़ा मुंडे उठा के बोला करो, थोड़ा बोला करो डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर है। अच्छा, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, या हम रोल कहते हैं, इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोलो क्या बोले हैं, इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोलो क्या बोले हैं, इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व क्या है और रोल क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व क्या है और रोल क्या है, माने इसका काम क्या है, समझ पा रहे हैं। ये तो समझ गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है और रोल क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहला है साइज एंड कंपोजिशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस। बोलो क्या बोले हैं, साइज एंड कंपोजिशन। बोलो क्या बोले हैं, साइज एंड कंपोजिशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ क्या, फिक्स एसेट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ बिजनेस, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ क्या, बिजनेस। बिजनेस का क्या देखना भाई, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या देखना भाई, साइज और कंपोजिशन। साइज और कंपोजिशन का मतलब होता है कि फिक्स एसेट में हमें कितना इन्वेस्ट करना है, फिक्स एसेट में हमें कितना रुपया लगाना है, ये आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें फिक्स एसेट में 10 लाख रुपया लगाना है, फिक्स एसेट में कितना लगाना है, 10 लाख। तो 10 लाख के हिसाब से हम काम करेंगे, समझ पा रहे हैं, 10 लाख ही रुपया लगाएंगे। तो ये फिक्स करिए कि हमें फिक्स एसेट में कितना रुपया लगाना है। फिक्स एसेट का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, हर बिजनेस को करने के लिए, हर काम को करने के लिए फिक्स एसेट की आवश्यकता पड़ती है।
तो हमें फिक्स एसेट में कितना पैसा लगाना है ये आप तय करिए। समझ पा रहे हैं? इसी को हम कहते हैं साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस। बोलो क्या बोलें? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ बिजनेस। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस। दूसरा हम लोग का है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट ऑफ बिजनेस। बोलो क्या बोलें? अमाउंट एंड कंपोजिशन। बोलो क्या बोले हैं? अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ है, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ कौन सा एसेट? बोलो करंट एसेट। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। माना बिजनेस का भाई करंट एसेट का अमाउंट और कंपोजिशन क्या होगा? करंट एसेट का मतलब होता है कि जो हम लोग का बिजनेस में रेगुलरली कैश का इनफ्लो आउटफ्लो करवाएगा। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो माने रेगुलरली बिजनेस में जो बना रहेगा, रेगुलरली बिजनेस में जो आप तय करिए कि आपके बिजनेस में करंट एसेट कितना रहेगा, उसका अमाउंट कितना रहेगा। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ कौन सा एसेट? बोलिए करंट एसेट। कौन सा एसेट? जो लिक्विड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कैश कितना रहेगा, बिल रिसीवेबल कितना रहेगा, डेटर कितना रहेगा, ये सब आप तय करिए। इसको कहते हैं अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। बोलो क्या बोले हैं? बोले क्या बोले हैं? अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत क्या तय करते हैं? फिक्स एसेट में रुपया कितना लगाएंगे, करंट एसेट का हमारा अमाउंट कितना रहेगा, करंट एसेट का हमारा अमाउंट कितना रहेगा। तीसरा हम लोग तय करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए कि हमें लोन लेना है या हमें पैसा लेना है तो हमें कितना लेना है। इसको कहते हैं पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। बालक थोड़ा सा रिपीट करिए, हम क्या बोल रहे हैं अभी, क्या बोल रहे हैं हम? थोड़ा ध्यान दीजिए इधर और उसको सबमिट करिए। जो चीज़ आप लिए सबमिट करिए। दे दीजिए, उससे क्या दे दीजिए। सब साइलेंट है ना? नहीं साइलेंट है तो साइलेंट करके दीजिए। दीजिए। तीसरा क्या है भाई? पीरियड ऑफ फाइनेंस। साइलेंट करके दीजिए। पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग किसका बात कर रहे हैं हम लोग? पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। अरे कितना दिन के लिए आपको पैसा चाहिए ये तय करिए। ये तय हम कैसे करेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए। हमको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए कि ये आप तय करिए। इसे हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। पीरियड ऑफ देखना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए हम तय कर लिए कि हम लोगों को 1 लाख रुपया लगेगा या 2 लाख लगेगा। आप लोग लाख एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंपनी के भाषा में तो 500 करोड़ 600 करोड़ होता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन हम लोग अपने लाइफ में बात करें ताकि आपको भी समझ में आए। जैसे मान लीजिए हम लोग तय कर लिए कि 1 लाख रुपया चाहिए, तो अब 1 लाख हमारे पास नहीं है तो लोन लेना होगा। नहीं है तो लोन लेना होगा। तो लोन लेना होगा तो अब देखो कि शॉर्ट टर्म के लिए लोगे कि लॉन्ग टर्म। अगर मान लीजिए हम शॉर्ट टर्म में चुकता कर पाएंगे तो सामने वालों को बोलेंगे दीजिए 2 महीने के लिए दीजिए या 3 महीने के लिए दीजिए या 1 साल के लिए दीजिए या 6 महीने के लिए दीजिए, बोलेंगे ना। जब जो लोन देता है वो पूछता है ना कब दीजिएगा बताइए, पूछता है कि नहीं पूछता है? 1 साल शॉर्ट टर्म। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए लगेगा ये तय करिए। इसको कहते हैं पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। बोले क्या बोले हैं? पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। ये तय कैसे करेंगे हम लोग? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए। बोले क्या बोले हैं? फिक्स करिए कि इक्विटी से कितना रुपया लेना है और लोन से कितना रुपया लेना है। फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो। बोलो क्या बोले? फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो। बोलो क्या बोले? नाम से पता चला डेब्ट इक्विटी। डेब्ट माने लोन, इक्विटी माने अपना रुपया। फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल। कैपिटल जैसे मान लीजिए हमको 500 करोड़ रुपया चाहिए। कितने करोड़ चाहिए? 500 करोड़। तो तय करो कि इक्विटी से कितना रुपया लोगे और लोन से कितना रुपया लोगे, माना डिवेंचर से कितना रुपया लोगे। इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी का शेयर बेच देंगे। कंपनी का क्या बेच देंगे? मालिक बना देंगे। कंपनी का क्या बना देंगे? मालिक। एक शेयर कैपिटल चैप्टर भी तो पढ़े थे कि भाई पैसा चाहिए तो हम कंपनी का मालिक बना देंगे आपको और आपसे हमको पूंजी का व्यवस्था हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसी को हम कहते हैं इक्विटी। क्या कहते हैं? तो आप तय करिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए हम तय कर पाएंगे कि हमें डेब्ट से कितना पैसा लेना है, लोन से कितना पैसा लेना और इक्विटी से कितना पैसा लेना है। ये नहीं तय करोगे तो खाली लोन ले लेंगे ना तब भी मरेंगे और खाली इक्विटी से पैसा ले लेंगे तब भी मरेंगे। नहीं समझे? खाली इक्विटी से पैसा लेने जाएंगे तो हो सकता है कि कंपनी का कंट्रोल बाहर चला जाए, मेरा कंपनी का कंट्रोल उसके हाथों में चला जाए और कंट्रोल बाहर चल जाएगा तो ये अच्छा बात है कि खराब बात है? खराब बात है। समझे? ज़्यादा लोन ले लेंगे तो हो सकता है हम चुकता ना कर पाए, ज़्यादा इंटरेस्ट का बाहर आ जाए, ये भी टेंशन है। तो आप फिक्स करिए कि आपको लोन से कितना पैसा चाहिए और इक्विटी से कितना पैसा चाहिए। ये कैसे हम फिक्स करेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए। कैसे फिक्स करेंगे? इसको कहते हैं फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो। बोलो क्या बोलें? फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो क्या बोले हैं? आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माने फ्यूचर में देखिए कि आपका क्या क्या एक्सपेंस आ सकता है। कैपिटल से संबंधित आपका एक्सपेंस क्या क्या आ सकता है। समझे?
कैपिटल मतलब कहीं से लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, कहीं से लोन लीजिएगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना जी, तो देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे हम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए। कैसे देखेंगे हम लोग? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए। आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोले क्या बोले हैं? आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइटम इन कौन सा अकाउंट बोलिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइटम इन कौन सा बोलिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है कि आप देखिए कि फ्यूचर में हमें कितना इंटरेस्ट वगैरह चुकता करना पड़ेगा। हम जो पैसा ले रहे हैं उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ता है, जो पैसा ले रहे हैं उसके बदले हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, समझ पा रहे हैं? तो देखिए कौन कौन सा ऐसा खर्चा है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगा, कौन कौन सा ऐसा खर्चा है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ये हम कैसे तय करेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। फाइनेंशियल तो टॉपिक क्या समझ रहे थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व क्या है और रोल क्या है। रोल क्या क्या भाई? फिक्स कर लेंगे बिजनेस का साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट को हम फिक्स कर लेंगे। करंट एसेट कितना रहेगा, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट। और क्या फिक्स कर पाएंगे? पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। और क्या फिक्स कर पाएंगे भाई? फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल, फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल। डेब्ट इक्विटी रेशियो को हम फिक्स कर लेंगे कि इक्विटी से हमें कितना पैसा लेना है और लोन से हमें कितना पैसा लेना है। और देखेंगे कि कौन कौन ऐसा खर्चा है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा, उसको भी देखना जरूरी है। इसको हम कहते हैं आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है, तो फाइनेंस को मैनेजमेंट करने के पीछे भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा। हर चीज़ को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव रहता है, वैसे ही फाइनेंस को मैनेज करने के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो रहा ही होगा। तो इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दो ही ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बोले क्या बोले? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दो ही ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बोलो क्या बोले हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बोले क्या बोले हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जोर से बोलिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और कौन सा मैक्सिमाइजेशन? प्रॉफिट। समझिए पहले एक एक करके, मतलब समझिए दोनों का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दो ही ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना, सिर्फ और सिर्फ क्या कमाना? ये सबको आता है, सबको आता है, समझ पा रहे हैं? जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे सबको आता है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लाभ कमाओ पॉकेट में रखो, लाभ कमाओ पॉकेट में, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ताकते नहीं है लोग। ऐसे ऑब्जेक्टिव को कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या कहते हैं? ये छोटा बुद्धि का कंसेप्ट है, ऐसे लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। छोटा बुद्धि का कंसेप्ट है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसका बात कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसे आप देखिएगा, कोई आयरन वाला को देखिएगा, आयरन एकदम पूरा, आप बचपन एक आयरन वाला को देखिएगा कि बचपन में थे तो उसी दुकान में आयरन मार रहा, अभी आप बड़े हो गए हैं तो उसी दुकान में आयरन मार रहा, कुछ बदला हुआ नहीं है। क्या वो आयरन वाला कमाई कर रहा था पहले कि नहीं कर रहा था? कर रहा था। आज वो कमाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेज नहीं आया। क्यों नहीं चेंजेज आया? ड्यू टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ड्यू टू कोई देखिएगा मिठाई दुकान या कोई दुकान वाला को, मोदी दुकान वाला को, जैसे दुकान था वैसे ही है। क्या पहले प्रॉफिट बुक करता था कि नहीं करता था? पहले प्रॉफिट कमाता था कि नहीं कमाता था? आज प्रॉफिट कमा रहा कि नहीं कमा रहा? तो ये कंसेप्ट सबको आता है, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाओ और पॉकेट में रखो, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बोलो क्या बोलें? समझे? ये छोटा बुद्धि का कंसेप्ट है, सभी लोगों को आता है, सभी लोगों को आता है। अगर 100 व्यापारी का हम लोग आंकड़ा को उठाएं तो 90 लोगों को तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही आता है, सिर्फ 10 लोगों को क्या आता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन 12 बुद्धि का कंसेप्ट है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहता है कि टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन, टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, चेंजेज लाओ। एकदम समझ पा रहे हैं? अरे चेंजेज लाइएगा तो संपत्ति बढ़ेगा। एक वो दुकान है तो 2 दुकान करो, समझ पा रहे? छोटा दुकान है तो बड़ा दुकान कर दो, इसको कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या कहते हैं? अच्छा एक दुकान है तो 2 कर लिया, आपका संपत्ति बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कमाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में देखिए उसी में मर रहे हैं, उतना ही कमाई है उसी में मर रहे हैं, कमा रहे पॉकेट में रख रहे, बस यही हो रहा है ना। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या हो रहा है? आपका धन संपत्ति भी बढ़ रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है। ये बड़ा बुद्धि का कंसेप्ट है, सभी लोगों को नहीं आता है, इसको कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बोलो क्या बोले हैं? जोर से बोलिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यस, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को आना चाहिए।
कभी भी बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नहीं करेंगे, हम लोग कौन सा मैक्सिमाइजेशन में करेंगे बोलिए? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कौन सा बोलिए? कौन सा मैक्सिमाइजेशन बोलिए? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बोलो क्या बोले हैं? क्लियर है क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना, सिर्फ और सिर्फ। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू को बढ़ाना, वेल्थ को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देना, एसेट को डेवलप कर देना। इसको कहते हैं हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब कहता है कि कमाओ और बिजनेस में लगा दो, कमाओ और बिजनेस में लगा दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कमाओ और घर में रुपया लगा दो, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो। कमाए घर बना दिए, कमाए घर खरीद लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या बोलता है? कमाओ, जिस चीज से कमाओ उसी में पैसा डालो, कमाओ उसी में पैसा डालो। उधर भी बढ़ रहा, उधर भी बढ़ रहा। देखो देखो देखो, ये सब एग्जाम्पल हमसे छोटा बुद्धि वाला बात मत करो। चलो किसका बात कर रहे हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बोलो क्या बोले? समझ रहे हैं? सुनिए, डिफरेंस करके समझेंगे। डिफरेंस करके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। खाली प्रॉफिट पे ध्यान देंगे, खाली प्रॉफिट पे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नैरोअर कंसेप्ट है, छोटा बुद्धि का कंसेप्ट, नैरोअर कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? और ये वाइडर कंसेप्ट है, बड़ा बुद्धि का कंसेप्ट है, सबको नहीं आता है। ये बालक को समझा रहे हैं, अभी बोले ना घर वो तो किन के भर आता है, लेकिन तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन तो डेवलप नहीं ना हुआ। जो काम कर रहे थे वो तो डेवलप नहीं हुआ, दूसरा चीज डेवलप करके क्या कर लोगे? समझे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये बात नहीं कहता। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहता है उतना ही पैसा निकालिए जितना सबका खर्चा चल जाए, और पहले जहाँ से कमा रहे उसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दीजिए, तब आप टॉप लेवल पे जाइएगा। समझे? नहीं तो टॉप लेवल पे नहीं जा पाइएगा। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बोले क्या बोले? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। किसका बात कर रहे हैं? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग प्रॉफिट, ओनली फोकस ऑन अर्निंग प्रॉफिट। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन माने क्या? ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू बढ़ना चाहिए, एसेट बढ़ना चाहिए, इसे कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये क्या भाई? नैरोअर है, ये वाइडर है। नैरोअर है ये, नैरोअर और वाइडर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म। कहे कमा लेना, डेली जाके हमको कमा लेना, बस दुकान बंद, डेली कमा लेना, दुकान बंद। इससे कुछ ज़्यादा हम लोग को माथा पिच नहीं करना। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जब तुम डेवलप कर रहा है, यानी तुम्हारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है भाई? लॉन्ग टर्म। समझे? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कौन सा पीरियड है? ये शॉर्ट टर्म पीरियड से संबंधित है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कौन सा है? बोलिए। लॉन्ग टर्म। कौन सा बोलिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि कमाए और पर्सनल खर्चा में गंवा दिए, दूसरा जगह लगा दिए, तो वैल्यू को आपका ऑर्गेनाइजेशन में अगर पैसा लगाते तो उसका वैल्यू बढ़ता है ना, लेकिन आप तो वहाँ पैसा नहीं लगाए, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर। अरे हम जहाँ से कमा रहे हैं उसी में लगा दिए तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो समय के हिसाब से उसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, समय के हिसाब से उसका वैल्यूएशन। लेकिन हम तो ऐसा किए ही नहीं, हम तो ऐसा तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है? बोलिए। कंसीडर। क्लियर है क्या? बोलिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिस्क और अनसर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी, रिस्क और क्या बोलिए? अनसर्टेनिटी वाला मॉडल है। रिस्क है, रिस्क डेवलप कर रहे, कहीं डूब गया तो रिस्क है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कोई रिस्क नहीं है, जैसा दुकान है वैसा दुकान चलेगा। डेली हम लाभ कमाएंगे, उतना ही फिक्स अमाउंट में लाभ कमाएंगे, घर में लेके आएंगे, टेंशन फ्री। समझे? मोदी दुकान वाला लोग जो करता है, ज़्यादातर मोदी दुकान नॉर्मल जितने व्यापारी यही तो कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सभी लोग लाभ कमा के पॉकेट में रख ले रहे हैं। लाभ कमाए कहाँ रख ले रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलिए। अगर आपके फादर बिजनेस कर रहे हो तो देख लीजिएगा उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि? लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर करता है रिस्क अनसर्टेनिटी वाला मॉडल है। रिस्क और अनसर्टेनिटी, रिस्क तो है, आप डेवलप कर रहे हो तो रिस्क है कि नहीं है? अनसर्टेनिटी है कि नहीं? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितता। समझ पा रहे? कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो मॉडल को कवर नहीं करता है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? बोलिए, आगे बढ़ें। बोलिए बोलिए। तो कौन सा मॉडल में बिजनेस करोगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? वेल्थ में का मतलब क्या हुआ? कमा के घर लेके आ जाओगे, उसका पैसा उसी में डाल दो, उसका पैसा उसी में डाल दो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखोगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन निर्जीव की तरह काम करता है। निर्जीव
समझे? ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा? निर्जीव के तरह। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रखोगे ना तो जीवित रूप से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। क्लियर है क्या? पक्का? जितना लेक्चर के एक बार नोट डाउन करते, मार्क करते तो अच्छा रहता। मार्क करते।